رکاوٹ نہ हो तो हमें अपना लेसन प्रिपेयर रखना चाहिए। लेसन है हमारा आज का सूरह आले इमरान, और इससे पहले की आयत में हम क्या पढ़ चुके हैं। हमने देखा था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमा दिया, खुला खुला बता दिया कि ऐसे लोगों का जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी की, उनका जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गम पहुंचाएं, और जो लोग कुफर में जल्दी करें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, बल्कि उनके लिए ही दर्दनाक अजाब की वईद है। तो यहाँ हम देखेंगे सूरह आले इमरान आयत नंबर 175 में आगे क्या मजमून है। आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्ना यकीनन बेशक अल्लादीना वो लोग जो, मैम ये कर ये चुके पढ़ हैं। ली थी, ये पढ़ ली थी, सॉरी। आयत नंबर 177 है आज हमारी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वला और ना, यहसबन्ना हरगिज गुमान करें, अल्लाज़ीना वो लोग, कफारू जिन्होंने कुफर किया, अन्नमा यकीनन, नुमली हम मोहलत दे रहे हैं, लहुम उनके लिए, खैरुन बेहतर है, ली अंफुसिहिम उनकी जानों के लिए। और जिन लोगों ने कुफर किया वो हरगिज ये गुमान ना करें कि यकीनन हम उन्हें जो मोहलत दे रहे हैं वो उनके लिए बेहतर है। इन्नामा सिर्फ, नुमली हम मोहलत दे रहे हैं, लहुम उनके लिए। अब वजह बयान की जाएगी कि क्यों मोहलत दी जा रही है। लियज़दादू ताकि वो बढ़ जाएं, इस्मन गुनाह में। कहते हैं ना अल्लाह की ढील है, अल्लाह रस्सी को छोड़ता है ताकि इंसान जो है वो गुनाह करता रहे। उसको उस टाइम पे महसूस नहीं होता, वो समझता है मेरे ऊपर कोई मुसीबत आफत नहीं आ रही, अल्लाह की रजामंदी का काम कर रहा हूं। वलाहुम और उनके लिए, अजाबुन अजाब है, मुहीनुन रुस्वा कुन, और उनके लिए रुस्वा कुन अजाब है। यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी समझने वाली भी है, आप अच्छी तरीके से उसको समझ लीजिएगा कि यहाँ पे थोड़ा सा मफहूम आयात का आगे पीछे जैसे आती है ना, अमूमन हमने देखा है, जिस तरह हमने कल की आयात में भी देखा था कि वाव अतफी जो है वो ऊपर से आके अगले लफ्ज को भी अतफ कर देता है, दरमियान में कोई चीज मौजूद हो तब भी वो आगे वाले जुमले के साथ अपना कनेक्शन बना लेता है। तो यहाँ पे हम उसी तरीके की एक चीज देखने वाले हैं जिसको अच्छी तरीके से समझना जरूरी है। वाव हरफ अतफ है, लाल लाए नाफिया है, और ये हरगिज का गुमान नून मुशद्दद की वजह से आया है। यहसबा, अगर हम देखें यहसबा, इससे पहले वाली आयत में भी हमने देखा था कि लाल लाए नाफिया के मौजूद में यहसबा मंसूब हुआ। नूने मुशद्दद तो ताकीद के लिए है, वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है। ये नूने मुशद्दद ताकीद तो दे रहा है हरगिज के मफहूम की, लेकिन यहसबा इसके मंसूब होने की वजह क्या है। तो इसके मंसूब होने की वजह ये नूने मुशद्दद है। ठीक है, इस चीज का ख्याल रखिएगा कि नूने मुशद्दद जब ताकीद लेकर आएगा तो मुजारा पीछे वाला या कोई भी जो पीछे वाला हर्फ होगा ना उसको वो मंसूब कर देगा फेल को। ठीक है, ये एक वजह है, बस इसको जहन में रख लीजिएगा। यहसबा हासीन बा जो है ये रूट वर्ड के साथ, ये फेले मुजारे मंसूब हुआ नहीं है, ये सिर्फ आपको शो हो रहा है, नजर आ रहा है। वैसे अगर इसकी एराबी हालत देखी जाए तो ये मरफू ही है। ठीक है, ये मरफू ही है, लेकिन ये एक ऐसा अमल है जो नूने मुशद्दद की मौजूदगी में हो जाता है। फेल मुजारे की सिर्फ पढ़ने की हिसाब से कह सकते हैं या असलूब की वजह से ग्रामेटिकली इस चीज को एनालाइज किया जा रहा है कि फेल मुजारे के मंसूब होने की कोई वजह नहीं है वो मरफू ही। ये कुरान है, इसको हम अपनी मर्जी से नहीं बना सकते ना, हम इसकी, कुरान पहले आया, ग्रामर बाद में। तो ग्रामर के रूल कुरान के ऊपर अप्लाई करते हैं हम, ना कि ग्रामर के हिसाब से कुरान को पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यहसबा फेल मुजारा मरफू ही है, सिर्फ नूने मुशद्दद आने की वजह से इससे पहले वाले हर्फ के ऊपर जबर आई है। जैसे हम देखते हैं कि जैसे हमने कल भी देखा था कि मीम मुशद्दद जब आगे वाले हर्फ से, मीम आगे वाले हर्फ से जब हमजा बसल से मिलता है तो उसके ऊपर पेश आ जाती है, तो ये पढ़ने का असलूब होता है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे आ गया फेल मुजारे वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा। अब हम देखेंगे ये ताकीद के लिए आया नूने मुशद्दद, मुजारे के साथ कभी नूने खफीफा आता है कभी नूने सकीला, ये नूने सकीला है भारी वाला नून मुशद्दद के साथ। अल्लाज़ीना इसम मौसूल, वाहिद है, जमा है, मारफा है, मबनी है। तो यहाँ पे हम इसको सिला बनाकर देखेंगे कि ये क्या बनता है। तो ये अल्लाज़ीना कफरू अपने सिले के साथ मिलके, जो कि
फेल माजी है, जमा मुज़क्कर गायब है। काफ फा रा इसका रूट वर्ड है, ये बन गया इसका मफऊल नंबर 1, मफूल बनेगा। यहसबा फेल के अंदर हुआ कि जमीर उसका फाइल है और ये मौसूल सिला मफूल है। अब एक चीज जो मैंने आपको बतानी है, जो आपने अपने जहन में भी रखनी है, कि यहसबा फेल किस तरह काम करता है। बाज औकात हमने देखा था कि फेले लाजिम मौजूद होता है हमारे सामने। फेले लाजिम वो फेल होता है कि जो बगैर मफूल के अपना काम कर लेता है, ठीक है। लेकिन कुछ फेल ऐसे होते हैं जो दो मफूल लेकर आते हैं, वो एक मफूल से उनका काम नहीं होता पूरा, तो उसके साथ दो मफूल आते हैं। कभी कभी एक मफूल भी होता है, कभी दो भी होते हैं। ये फेले मुतअद्दी की अलामत है। फेल लाजिम वो फेल जो बगैर मफूल के भी तकमील पा जाएगा, ठीक है। फेल मुतअद्दी वो फेल जो मफूल के बगैर नहीं होगा। मफूल एक भी होगा, मफूल दो भी हो सकते हैं। तो ये जो यहसबन्ना हमारे पास फेल आया है ना, ये अमूमन दो मफूल लेकर आता है। इसकी क्या सिफ्त है कि ये अमूमन दो मफूल के साथ आता है। इसका मतलब क्या होता है कि इसको आप पढ़ने के लिए दो मफूलात की जरूरत है। अब आप देखिए कि इसका पहला मफूल क्या बनेगा और इसका दूसरा मफूल क्या बनेगा। यहसबन्ना का मतलब है हिसाब करना, ठीक है। और हासीबा, हासीबा से ये निकला है हासीन बा से, और ये गुमान के मायनों में भी आ जाता है। अब इसके दो मफूलात जो है ना, वो हमने देखने हैं कि वो कौन कौन से हैं। इसके अलावा और भी फेल ऐसे हैं, इसके अलावा भी आपको और फेल ऐसे नजर आएंगे जो दो मफूलात के ऊपर होते हैं। तो यहसा बनना का एक मफूल हमारे सामने आ गया। वो लोग जिन्होंने कुफर किया, वो गुमान ना करें जिन्होंने कुफर किया था। अन्नमा, क्या गुमान ना करें, अन्नमा यकीनन, अन्ना हरफे नासवा मुशब्बा बिल फेल, ये जब दरमियान में आता है तो ताकीद के लिए आता है अन्ना। और जुमला में जब शुरू में आएगा तो इन्ना होगा, अन्ना नहीं होगा। इन्ना से जुमला शुरू होता है, अन्ना जुमले के दरमियान में आते हैं ताकीद के लिए। इसके आगे आ गई है मायकाफा, जो कि इसको काम नहीं करने देगी। यानी जैसे हम कहते हैं ना, अन्ना का इसम मंसूब उसकी खबर मरफू, तो ये वो काम नहीं होने देगी। अब आगे जो जुमला बनेगा वो जुमला ही बनेगा, और अन्ना की वजह से वो ताकीदी जुमला ही होगा, ठीक है। नुमली फेल मुजारा आ गया। नून नून सॉरी मीम लाम या रूट वर्ड के साथ नुमली फेल मुजारा जमा मुतकल्लिम है। और नहनु की जमीर इसके अंदर फाइल आ गई है। नहनु क्यों फाइल होगा, हम मोहलत दे रहे हैं। जब हम यहाँ पे देख रहे हैं ना, हम का तर्जुमा आ रहा है, इसका मतलब है ज्यादा लोगों का जिक्र आ रहा है, ठीक है। तो ज्यादा लोग, हम जब ज्यादा लोग होंगे तो नानू की जमीर आएगी, इसके लिए फाइल के हिसाब से। अच्छा जी, हम मोहलत दे रहे हैं। लहुम उनके लिए, ये मुतालिक आ गया। लहुम मुरक्कब जारी की शक्ल में मुतालिक आ गया। और खैरुन बेहतर है, li अनफुसिहिम, यहाँ पे लहुम को मुतालिक बना देंगे तो ये जुमला फेलिया मुकम्मल हो गया, नुमली लहुम। उसके बाद एक दूसरे जुमले को देखेंगे, खैरुन बेहतर है, मरफू इसम आ गया हमारे पास, जो कि जुमला इस्मिया का मुब्तदा बनेगा। और ली अनफुसिहिम पहले मुरक्कब इजाफी और फिर मुरक्कब जारी होके कायम मुकाम खबर बन जाएगी। तो ये बन गया जुमला इस्मिया, एक और मजीद हो गया, ठीक है। तो इसको हम, जो अन्ना के बाद आया था, एक जुमला फेलिया आया है और दूसरा जुमला इस्मिया आ गया है। अब ये अपनी अपनी जगह पे ही रहेंगे, अब ये अपनी अपनी जगह पे ही रहेंगे, ठीक है। ये एक दूसरे के साथ मिलके सिर्फ अन्ना ताकीद के लिए रहेगा, और ये जुमले अपनी जगह पे रहेंगे। दोबारा आ गया इन्ना। इन्नामा, इन्ना हरफे नासबा है, मुशब्बा है, बिल फेल है, आगे फिर मायकाफा आ गया जो इसको काम नहीं करने देगा। और नुमली फेल मुजारा जमा मुतकल्लिम, मीम लाम वाव इसका रूट वर्ड,
नहनु की जमीर इसके अंदर फाइल, हम मोहलत दे रहे हैं। लहुम उनके लिए मुरक्कब जारी होके मुतालिक हो गया। अब ये सारा बात बताई गई है, दो चीजें हमें बताई गई हैं कि यकीनन हम जो उनको मोहलत दे रहे हैं उनके लिए बेहतर है कि हम उन्हें उसी लिए मोहलत दे रहे हैं। अच्छा, अगर आप इसकी सेंस को देखें ना, तो ये मैं आपको बताती हूँ कि जो मैं बताना चाह रही थी यहाँ पे असल में, अच्छा चले पूरा हो जाए फिर मैं बताती हूँ। लियज़दादू, ताकि वो ज्यादा बढ़ जाएं। ली लामे तालील जो मुजारा को मंसूब करता है, या लामे कई लामे तालील मुजारा मंसूब होगा, नूने राबी ड्रॉप हो जाएगा। यज़दादू क्या था, फिल यज़दादूना था, नूने राबी ड्रॉप होता है तो मंसूब होता है ना। जाल या दा इसका रूट वर्ड है, और इस्मन इसका मंसूब इसम आ गया आगे तो इसका मफूल बन गया। लियज़दादू इस्मन, ताकि वो गुनाह में ज्यादा बढ़ जाएं। ठीक है, फेल मुजारा जमा मुजक्कर गायब का सीगा है। अच्छा यहाँ पे ठीक है, छोटा सा जुमला, वालाहुम वाव हरफ अतफ, लाहुम खबर मुकद्दम आ गई मुरक्कब जारी की शक्ल में, और अजाबुन मुहीनुन ये सिफ्त और मौसूफ मिलके मुरक्कब तौसीफी बन गए, जो कि खबर बन गई, तो मुब्तदा जो कि मुब्तदा मुअख्खर बन गया, सॉरी, खबर मुकद्दम आ गई है, मुब्तदा मुअख्खर आ गया है, जुमला फेलिया इसमिया पूरा हो गया है। ये जुमला इसमिया खबरिया है, वाव अतफ के जरिए पीछे जुमले का हिस्सा बन जाएगा। अब हम इस एक चीज को देखते हैं। हमने देखा था यहसबन्ना एक फेल है हमारे पास आया, और ये अमूमन दो मफूलात को लेकर आता है। कभी कभी कोई फेल ऐसा होता है जो सिर्फ एक मफूल से ही बात को पूरी समझा देता है, लेकिन किसी किसी के लिए दो मफूलात लाजमी हो जाते हैं। ठीक है, अब ये देखिए कि दो चीजें मुझे डिस्टर्ब करी थी, एक तो लाए नहीं है ये, या लाए नाफिया, ये लाए नाफिया है। ठीक है, मुजारा मरफू क्यों है और मंसूब क्यों नजर आया, नूने मुशद्दद की वजह से, ये चीजें नोट करते जाइए। ठीक है, अब देखिए यहसबन्ना, ये दो मफूल लेता है फेल, अल्लज़ीना कफारू ये इसका एक मफूल आ गया। ठीक है, इसका दूसरा मफूल कौन सा है, वो लोग जिन्होंने कुफर किया उनकी जानों के लिए बेहतर है, ये खैरुल अनफुसिकुम यहां से जो आ रहा है ना, ये इसका दूसरा मफूल बनेगा। ठीक है, मैम कहाँ से कहाँ तक दूसरा मफूल बन रहा है? देखिए अल्लज़ीना कफारू ये एक मफूल बन गया। ठीक है, अब जी ठीक है। दूसरा मफूल बनेगा मफूल सानी, खैरुल अनफुसिहिम, यानी कि वो ये ना समझे कि उनका कुफर करना उनकी जानों के लिए बेहतर है। मैम जो बीच में जुमला है वो इन्ना मास वाला। अन्ना, अन्नमा, अन्नमा, अन्ना मा वाला। यकीनन हम उनको मोहलत दे रहे हैं, ये मुकम्मल एक जुमला पूरा है। ये माफूल नहीं बनेगा। नहीं, हम उनको मोहलत दे रहे हैं, बस ये एक जुमला है पूरा, मफूल पे कोई काम तो नहीं हो रहा। अच्छा एक चीज और देखिए, तो ये जुमला फेलिया बनेगा। ये जुमला फेलियर ही बन अन्ना जाएगा। मा अब आप देख लीजिए कि इन दोनों को सबसे पहले देखिए कि यहसा बनना एक फेल आ गया हमारे पास। ठीक है, एक मफूल उसका बन गया, ये दोनों चीजें। ठीक है, अब अगर इस सेंस को हम देखें ना कि ये कहना क्या चाह रहा है, तब हमें ये समझ आएगी बात। समझ की बात ये है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने कुफर किया है वो, उनके लिए ये बेहतर नहीं है कि हम उनको मोहलत दे रहे हैं। वो ये गुमान ना करें कि उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज हो गई, या ये बहुत बेहतर हो गया कि हमने उनको ढील दी। देखिए अगर काफिर के हिसाब से देखें, तो जो लोग कुफर करते हैं वो ये गुमान जब कर लेते हैं कि उनको ढील दे दी गई है, कि ये मतलब उनके लिए बहुत अच्छा हो गया ये काम, तो ये पहले सेंस बनती है ना। ये जुमला इस जुमले के साथ ही जुड़ रहा है। ठीक है, ये इसके साथ इसलिए जोड़ा है। आप इसके मीनिंग्स को थोड़ा सा देखिए कि जिन लोगों ने कुफर किया वो हरगिज ये गुमान ना करें कि वो उनके लिए बेहतर है कि हम उनको मोहलत दे रहे हैं, यानी कि वो उस मोहलत को कोई इनाम ना समझे अपने लिए। यकीनन जो हम उन्हें मोहलत दे रहे हैं ना, इसलिए दे रहे हैं ताकि वो गुनाह में ज्यादा बढ़ जाए।
میم الذین کفروا اس کا فائل کیوں نہیں بنے گا؟ اللہ دینا کفر، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے. اب دیکھیے یحسبن کو دیکھیے، ہرگز گمان نہ کریں وہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے. میم اس طرح تو یہ ہو سکتا ہے نا کہ ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. ہاں دیکھیں تو نا، یہ یعنی یہ مفعول ہے نا، کام کیا ہے نا، کام ہوا ہے نا. ان کے اوپر کام ہوا ہے نا. ٹھیک. ان کو کہا جا رہا ہے مثال کے طور پہ، اگر میں یہ کہنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ایک بندہ کہہ رہا ہے نا کہ وہ ہرگز گمان نہ کرے جن لوگوں نے کفر کر لیا ہے نا، کہ وہ یہ گمان نہ کر لیں کہ یہ ہمارے لیے بڑا بہترین کام ہو گیا ہے کہ اللہ نے ہمیں مہلت دے دی. اصل میں اللہ تعالیٰ کی مہلت کس لیے ہے؟ کہ وہ گناہ میں اور زیادہ بڑھتے جائیں. تو ان لوگوں کے اوپر صرف کام ہو رہا ہے، وہ لوگ خود کچھ نہیں کر رہے ہیں اس ٹائم پہ. مثال کے طور پہ اگر ہم کسی کا ذکر کرتے ہیں نا کہ وہ لوگ، وہ جو جنہوں نے غلط کام کیا ہے، جنہوں نے کفر کیا ہے، وہ اس ٹائم پہ کفر کر نہیں رہا، وہ گمان کر رہا ہے صرف. جو گمان ہے نا، کام یہ ہو رہا ہے، گمان کا کام ہو رہا ہے، کفر کا کام نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے نا؟ یہ صرف ان لوگوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے نا، وہ لوگ یہ گمان نہ کریں. یہ پوائنٹ بھی آپ اس کو سمجھ سکتی ہیں کہ جب کسی کی طرف صلہ موصول مل کے ایک طریقے سے ان کی نشاندہی کر رہا ہے ان لوگوں کی، جو لوگ کفر کر چکے ہیں نا، وہ یہ گمان نہ کریں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی جانوں کے لیے بڑا بہترین کیا ہے، بلکہ یہ جو مہلت ہے نا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک آزمائش کی طرح ہے. یعنی ان کو گناہ میں بڑھانے کے لیے. سینس صرف آپ نے یہ سمجھنی ہے، جو مجھے مطلب ڈسٹربنس ہو رہی تھی نا، کہ یہی آپ کو نہ لگے کہ یہ فاعل ہے. یہ فاعل نہیں ہے، یہ مفعول ہی ہے. ٹھیک ہے؟ کیوں؟ جی کیونکہ ٹھیک. ہاں، کیونکہ فاعل کون ہے؟ جو گمان کر رہے ہیں. گمان کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ جن لوگوں نے کفر کر لیا ہے نا. اب دیکھیے مثال کے طور پہ ایک انسان ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت زیادہ ڈر کے رہتا ہے. ٹھیک ہے؟ بہت خوف کر کے رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے، میں کوئی اپنا ایسا عمل نہ کر دوں کہ جس سے میری پکڑ ہو جائے. اس کے برابری میں ایک بندہ ایسا ہوتا ہے کہ جو کفر کیے جا رہا ہے اور کامیاب ہوئے جا رہا ہے. تو جو یہ گمان کر رہا ہے نا کہ مطلب میں کہ جو کفر میں بڑھتا جا رہا ہے بندہ، وہ تو اللہ تعالیٰ کا کامیاب بندہ ہے. تو وہ صرف پوائنٹ کیا جا رہا ہے اس بندے کو جس نے کفر جی کیا. سمجھ آئیے میم. ہاں، اس کو صرف بتایا جا رہا ہے، ان لوگوں کا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے والے یہ گمان نہ کر لیں کہ جو بندہ کفر کرے گا اور وہ بڑھتا ہی چلا جائے گا اس چیز میں، تو یہ اس کے لیے بہتر ہوگا. بلکہ بہتر کیا ہوگا؟ یہ صرف اللہ کی مہلت ہوگی ان کے لیے. ٹھیک ہے؟ یقیناً ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں، یہ یقیناً یہ پورا ایک جملہ فعلیہ مکمل ہے. ٹھیک ہے؟ اور یہ آگے بھی یہ جملہ فعلیہ جو ہے نا، یہ بھی پورا ایک جملہ فعلیہ ہے تاکیدی. آگے یہاں سے تعلیلی جملہ شروع ہو رہا ہے کہ یہ وجہ کیوں ایسا کیوں کیا جا رہا ہے، تعلیل دی جا رہی ہے کہ اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیے جا رہا ہے، ان کی ڈھیل ان کی رسی کو دراز کیے چلا جا رہا ہے تاکہ وہ بڑھتے جائیں گناہ میں، ان کا خوف ختم ہو جائے گناہ سے، ان کو لگے کہ ہماری پکڑ نہیں ہوگی کیونکہ ہم کوئی غلط کام کر ہی نہیں ہیں. لیکن پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہوا ہے؟ رسوا کن عذاب تیار کیا ہوا ہے. تو جب بھی ہمارے ہاں ذہنوں میں بھی اس طرح کی بات آ جاتی ہے کہ ایک بندہ اللہ سے ڈر کے رہنے والا ہے، ایک بندہ اپنے آپ کو برائی سے روکنے والا ہے، اور ایک بندہ برائی میں چڑھے جا رہا ہے آگے غلط کام کیے جا رہا ہے، اس کی کوئی پکڑ نہیں ہو رہی. تو اس انسان کے لیے ہے کوئی کہ وہ ہرگز گمان ایسا نہ کرے کہ جو گناہ میں بڑھتے چلے جائیں گے، کفر میں بڑھتے چلے جائیں گے، یہ وہ کوئی اپنی جانوں کے لیے اچھا کام کر رہے ہیں. بلکہ ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے. یہ صرف اللہ کی مہلت ہے ان کے لیے، تاکہ وہ اور زیادہ ڈھیل میں بڑھتے چلے جائیں، اپنا خوف ختم کر لیں گناہ سے، اور پھر اللہ رب العزت پھر ان کی رسی کو کھینچ لے. یہ ڈھیل جو ہے یہ جس دن ختم ہوگی، پھر کیا ہوگا؟ ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار ہوگا. یہ اس طریقے سے اس کی سینس بنے گی. ٹھیک ہے؟ یہ بس تھوڑا سا تھا جو